क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीतने से कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है? विनर इफेक्ट की यह कहानी आपको बताएगी कैसे छोटी छोटी जीत आपका आत्मविश्वास और जीवन को नई दिशा दे सकती है। संदीप एक साधारण नौकरी करने वाला शख्स था जो दिन भर ऑफिस की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में बुरी तरह उलझा हुआ था। वह ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी थकावट को भी समय नहीं दे पाता था। दिन रात कंप्यूटर पर काम करना, रिपोर्ट्स बनाना, मीटिंग्स अटेंड करना और लगातार प्रोजेक्ट्स पर फोकस बनाए रखना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। संदीप हमेशा पुराने फैसलों को लेकर भी दुखी रहता था। कई बार उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। लेकिन हर बार जब उसने कोई कदम उठाया, वह असफलता के गर्त में फंस जाता। छोटी छोटी चीजों में भी उसका मनोबल टूट जाता और वह यही सोचकर खुद को समझाता कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। बार बार असफलता का सामना करते हुए उसका आत्मविश्वास कम होता चला गया था और वह खुद को ही दोषी ठहराने लगा था। उसके मन में निराशा घर कर गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका जीवन कभी भी स्थायित्व नहीं पा सकता। वह अपनी स्थिति को लेकर बेहद नकारात्मक सोचने लगा था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने सहकर्मी से हुई जो लंबे समय बाद अचानक ऑफिस में आया था। उस सहकर्मी ने संदीप से लंबी बातचीत की और उसे बताया कि वह अब एक अलग सोच रखता है। उस सहकर्मी ने संदीप को विनर इफेक्ट के बारे में समझाया। उसने उसे बताया कि छोटी छोटी जीत क्या होती हैं और कैसे वे आपकी मानसिकता को पूरी तरह बदल सकती हैं। सहकर्मी ने उसे यह भी समझाया कि जीतने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वह आपको बड़ी सफलता की ओर भी ले जाती है। उसने बताया कि हर छोटी जीत आपके दिमाग में एक नई ऊर्जा भरती है और वह धीरे धीरे आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर प्रेरित करती है। संदीप को यह सुनकर कुछ समझ में आया कि उसकी असफलता का कारण सिर्फ उसकी गलतियां नहीं थीं, बल्कि उसे अपनी सोच को भी बदलने की जरूरत थी। उस सहकर्मी की बातों ने उसे यह समझाया कि अगर वह छोटी छोटी चीजों में ध्यान लगाए और उन्हें अपनी जीत के रूप में देखे, तो वह धीरे धीरे खुद को सही दिशा में ले जा सकता है। यह मुलाकात जैसे उसकी सोच में नया प्रकाश भर गई थी। पहली जीत की शुरुआत संदीप ने उस सलाह को गहराई से लिया और अपनी सोच को बदलने का दृढ़ निश्चय किया। उसने एक छोटा सा लक्ष्य तय किया, हर दिन ऑफिस में अपनी एक छोटी सी गलती को सुधारने की कोशिश करना। शुरुआत में उसे यह बहुत ही सरल और सहज लग रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि वह अपनी गलती को आसानी से ठीक कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे वह इस छोटे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने लगा, उसने महसूस किया कि यह वास्तव में उतना भी आसान नहीं है। जब भी वह गलती करता, उसे खुद को सुधारने की जिम्मेदारी महसूस होती और धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि यह एक अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे वह अपने काम में सुधार की दिशा में ध्यान देने लगा। छोटी छोटी चीजों में ध्यान देने की यह आदत उसे लगातार कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब उसने पहली बार उस गलती को सुधारने में सफलता हासिल की, तो उसे अंदर से एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि यह जीत उसकी एक छोटी सी सफलता थी, जो उसे खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस दिन की छोटी सी जीत उसे अंदर से मजबूत कर रही थी और उसने महसूस किया कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। अब वह समझ चुका था कि अगर वह अपने छोटे प्रयासों को सही दिशा में रखे, तो यह धीरे धीरे उसे अपने काम में और अधिक नतीजों की ओर ले जा सकता है। छोटी छोटी जीत उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा दे रही थीं। यह एहसास उसे हर बार आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा था और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि अगर उसने इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया, तो उसकी सफलता भी धीरे धीरे बड़ी होगी।
3 छोटी जीत, बड़ा आत्मविश्वास। एक दिन संदीप ने महसूस किया कि उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका है। अब तक वह जो लगातार नकारात्मक सोच रखता था, उसमें एक सकारात्मकता आ गई थी। अब वह अपने काम को एक नई नजर से देखने लगा था। पहले जो उसे बार बार असफलता मिलती थी, उसे अब एक अवसर की तरह देख रहा था। वह धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को बड़ी सफलता की ओर ले जाने की ओर सोचने लगा था। छोटी छोटी सफलताएं जो उसे पहले इतनी नगण्य लगती थीं, अब उसे यह एहसास दिला रही थीं कि वह सक्षम है। उसे महसूस हुआ कि वह भी अपने कार्यों को सही दिशा में ले जा सकता है। छोटी छोटी जीत उसकी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक बना रही थीं और उसकी मानसिकता बदल रही थी। उसे लगने लगा कि अब वह हर दिन कुछ नया कर सकता है और जो पहले असंभव सा लगता था, उसे भी वह अपने प्रयासों से पा सकता है। उसकी सोच अब आत्मविश्वास से भर गई थी। पहले जो आत्मसंदेह था, वह धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा था। उसे यह समझ में आया कि अगर वह छोटे छोटे लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो वह धीरे धीरे बड़ी चीजों को भी प्राप्त कर सकता है। वह समझ चुका था कि उसकी सफलता का स्रोत उसकी छोटी छोटी कोशिशें हैं और अगर वह उन्हें सही ढंग से करता रहे, तो वह अपनी मंजिल को पा सकता है। अब उसे यह भरोसा हो गया था कि उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ही उसे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। छोटी छोटी जीतों ने उसकी सोच को इतना प्रबल बना दिया था कि वह अपने काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करने लगा था। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि उसकी छोटी छोटी उपलब्धियां उसे एक दिन बड़ी चीजों की ओर ले जाएंगी। 4 हार से सीखने का जज्बा। जब भी संदीप को किसी भी प्रकार की असफलता का सामना करना पड़ता, पहले की तरह वह बुरी तरह हताश नहीं होता था। पहले जहां वह हर विफलता को व्यक्तिगत हार मानता था, वहीं अब उसे यह एहसास हो चुका था कि असफलता सिर्फ एक परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमें सीखने का एक अवसर भी देती है। संदीप ने सीखा था कि हार उसे सतर्क और जागरूक बनाती है। वह अब समझ गया था कि हर असफलता में एक छिपी सीख होती है, जो उसके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी उसे किसी गलती का एहसास होता, वह खुद को सुधारने की दिशा में अधिक सक्रिय हो जाता था। हार उसे बताती थी कि उसे कहां गलतियां हुई हैं और कहां सुधार की जरूरत है। संदीप ने यह महसूस किया कि असफलता केवल एक रोक नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। जब वह असफल होता था, तो वह अपने अनुभवों को गहराई से आत्मसात करता और यह समझने की कोशिश करता कि वह भविष्य में ऐसी स्थिति से बच सकता है। इस प्रक्रिया में उसे यह पता चला कि हर विफलता उसे एक नई सीख देती है, जो उसे सफलताओं की ओर बढ़ने में मदद करती है। उसकी सोच में यह बदलाव आया कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है, जिससे वह आगे बढ़ सकता है। अब उसकी मानसिकता यह थी कि असफलता केवल एक सीढ़ी है, जिसे पार करके सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। हार से सीखने का यह जज्बा उसे लगातार नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देता था, जिससे वह हर बार अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में सक्षम होता गया। 5 ऊर्जा से भरी जिंदगी। संदीप की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले जहां उसे हर दिन की चुनौतियां बोझ लगती थीं और वह उन्हें एक बाधा के रूप में देखता था, वहीं अब वह हर चुनौती को एक नई शुरुआत की तरह देखने लगा था। उसने सीखा था कि चुनौतियों का सामना करने से ही असली सफलता मिलती है और इन्हीं से वह अपने भीतर की छुपी क्षमताओं को जान सकता है। छोटी छोटी जीत जो उसने अपने छोटे छोटे प्रयासों से हासिल की थीं, उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नई ऊर्जा से भर रही थीं। इन जीतों ने उसे जीवन का एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया था। पहले जो उसे अक्सर थकावट और नकारात्मकता महसूस होती थी, वह धीरे धीरे दूर होने लगी थी। अब वह हर दिन को एक नई संभावना के रूप में देखता था, जहां उसे कुछ नया सीखने और पाने का अवसर मिल सकता था।
उसकी आत्मविश्वास की भावना दिन ब दिन मजबूत हो रही थी। उसने महसूस किया कि अब वह किसी भी स्थिति में आत्मनिर्भरता से फैसले ले सकता है। पहले जहां उसे हर निर्णय में आत्मसंदेह होता था, वहीं अब वह अपने हर फैसले को पहले से अधिक निश्चिंत होकर लेता था। उसकी सोच और उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से सकारात्मक और जीतने वाली बन चुका था। अब उसे हर चीज में सफलता की संभावना नजर आने लगी थी। वह जान गया था कि अगर वह अपने छोटे प्रयासों को सही दिशा में रखे, तो धीरे धीरे उसे बड़े नतीजे मिल सकते हैं। उसकी सोच ने उसे यह सिखाया कि अगर वह लगातार सुधार करता रहे, तो उसकी जिंदगी में बदलाव भी आएगा। छोटी छोटी जीतों ने उसे एक नई ऊर्जा दी थी, जिसने उसकी ऊर्जा को पूरे दिन के लिए तरोताजा और आत्मविश्वास से भर दिया था। संदीप की यह ऊर्जा उसकी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुकी थी। वह अब खुद को ज्यादा ऊर्जावान और प्रोत्साहित महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा में एक नई जोश और उत्साह जाग उठा था, जो उसे हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता था। उसने देखा कि उसकी सोच की यह नई धारा उसे न केवल अपने कामकाज में मदद कर रही थी, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उसकी खुशी और संतुष्टि को बढ़ा रही थी। छोटी छोटी जीतों ने उसे महसूस कराया कि सफलता केवल दूर की बात नहीं है, बल्कि वह उसके खुद के प्रयासों से जुड़ी हुई है। उसकी ऊर्जा अब सिर्फ उसके काम में ही नहीं, बल्कि हर पहलू में स्पष्ट रूप से नजर आती थी। यह ऊर्जा उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और भी अधिक प्रेरित कर रही थी। 6 लगातार जीत की प्रक्रिया क्रोनिक विनिंग। संदीप अब केवल खुद को छोटी छोटी जीतों के लिए प्रेरित नहीं करता था, बल्कि उसने इसे अपनी दिनचर्या में एक आदत बना लिया था कि हर दिन वह किसी नई सफलता की ओर बढ़े। उसे यह एहसास हो चुका था कि असली शक्ति केवल एक छोटी जीत हासिल करने में नहीं है, बल्कि जीत की प्रक्रिया को लगातार बनाए रखना है। वह जान गया था कि सिर्फ एक बार जीत हासिल करने से कुछ नहीं होता, बल्कि यह लगातार बने रहने वाली प्रक्रिया है जो उसे मजबूत बनाती है और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। यही तो असली विनर इफेक्ट की ताकत है। जब आप जीतना शुरू करते हैं, तो वह आपको और भी बड़ी और सकारात्मक चीजों की ओर ले जाती है। संदीप ने सीखा था कि एक बार जब वह सफलता का स्वाद चख लेता है, तो यह उसे अगले प्रयासों के लिए और अधिक प्रेरित करता है। छोटी छोटी जीतें जो वह दिन ब दिन हासिल करता था, उसे यह सिखा रही थीं कि सफलता एक बंधी हुई प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बढ़ती है। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए उसे महसूस हुआ कि ये छोटी जीतें उसे एक बेहतर इंसान और एक अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बना रही हैं। उसने समझा कि जब आप जीत की शुरुआत करते हैं, तो वह आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए उकसाती है। हर नई सफलता एक नई ऊर्जा देती है, और इसी प्रक्रिया को बनाए रखना उसे लगातार प्रेरित कर रहा था। अब उसकी सोच यह थी कि असली विजेता वही होता है जो लगातार अपने प्रयासों को दोहराता रहता है। वह जान गया था कि छोटी छोटी सफलताओं को बार बार हासिल करके ही वह बड़ी चीजों को पा सकता है। यही वह क्रोनिक विनिंग का सूत्र है। जब आप छोटे प्रयासों को सही दिशा में करते रहते हैं, तो वह धीरे धीरे आपको बड़ी चीजों की ओर ले जाता है। संदीप ने महसूस किया कि यही उसका जुनून और दृढ़ता है जो उसे एक लगातार जीत की प्रक्रिया में शामिल रखती है। उसकी मानसिकता यह हो गई थी कि सफलता एक लाइफस्टाइल है जो उसे अपनी हर स्थिति में लगातार खुद को सुधारने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। संदीप की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीतने का जादू सिर्फ बाहर नहीं होता, बल्कि वह हमारी सोच में छुपा होता है। विनर इफेक्ट से समझिए कैसे छोटी छोटी जीत आपकी सोच को बदलेगी और जिंदगी को नई दिशा देगी। यह वही बदलाव है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। 7 निष्कर्ष। जिंदगी की असली जीत। संदीप की यह कहानी केवल एक साधारण व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है।
उसकी यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर की मानसिकता में बदलाव और छोटे छोटे प्रयासों के सहारे प्राप्त की जाती है। छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करके कोई भी अपनी सोच को एक विजेता की सोच बना सकता है और धीरे धीरे जीवन की असली सफलता को पा सकता है। संदीप ने समझा कि हर दिन छोटी छोटी चीजों में सफलता की तलाश करके वह अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और बढ़ाने लगा था। वह अब जान गया था कि असली जीत सिर्फ एक बार मिलने वाला परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे मानसिक रवैये और काम करने की आदतों से जुड़ी होती है। विनर इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि जीतना केवल एक शुरुआत है। जब आप पहले एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं तो वह आपको आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रक्रिया में मदद करती है। हर छोटी जीत हमें यह सिखाती है कि हम अपने प्रयासों को सही दिशा में रखकर और ज्यादा बड़ी सफलता को पा सकते हैं। जिंदगी की असली जीत वह होती है जो आपकी सोच में बदलाव लाए और आपको अंदर से मजबूत बनाए। जब आप खुद को लगातार सुधारने की आदत डालते हैं तो आप न केवल बाहरी रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते जाते हैं। छोटी छोटी जीतें आपको यह सिखाती हैं कि असफलता केवल एक कदम है और जीत पाने का असली माध्यम आपकी धैर्य और प्रयासों का सही संयोजन है। यही प्रक्रिया आपको धीरे धीरे जीवन की बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाती है। संदीप की कहानी से यह भी साफ होता है कि यदि आप अपने सोचने के तरीके को सही दिशा में मोड़ लें तो छोटी छोटी चीजों में भी सफलता पा सकते हैं। यही असली जीत होती है जब आप अपनी सोच को जीतते हैं और यह जीत आपको न केवल कामकाज में बल्कि हर पहलू में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देती है। संदीप ने सीखा कि जीतने का असली मतलब केवल बाहरी नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक अंदरूनी बदलाव है जो आपको नए लक्ष्य और नई राहों की ओर ले जाता है।